पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर न्यूज आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे एक्स क्रिकेटर्स, सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे, यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार, बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को? जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे, T20 वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी इंडिया के पास है, इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। 2025 एशिया कप की मेजबानी भी इंडिया के पास थी, इंडिया उसको तो बाइकआउट कर चुका है। बीसीसीआई का बिग मूव होने जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यह बात बताई है और उनके साथ ऑब्वियसली बात है, जो एशिया कप बाइकआउट वाला था वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था बीसीसीआई को, और उन्होंने भाईजान बाइकआउट कर दिया एशिया कप से। हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम होस्ट भी नहीं करेंगे, खेलना तो दूर की बात है, हम होस्ट भी नहीं करेंगे। 2026 T20 वर्ल्ड कप जो जो इंडिया ने होस्ट करना था, और आपको पता है कि जब हाइब्रिड मॉडल हुआ चैंपियन ट्रॉफी का, तो पाकिस्तान ने बोला कि जी हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया अपना पाकिस्तान वाला मैच भी श्रीलंका में खेलने आएगा। चीजें एग्री हो गई, बोला चलो इस तरह होगा। बट अब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर लेता है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है। और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है। दुनिया में ये लोगों को नहीं मतलब यानी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि देखें यार, इंडिया अपने आप को समझता था हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आईसीसी के लेवल तक तो सारे क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात उनको प्रॉब्लम्स होती है, और आईसीसी को भी प्रॉब्लम होती है कि जी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर लेके आता है, तो आईसीसी के पास पैसा भी उसके पास आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देता है। लेकिन ये एशियन क्रिकेट कौंसिल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो कि मुझे भी समझ आती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा स्पॉन्सर पकड़ने का। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये सब मिलके भी स्पॉन्सर पकड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला भी स्पॉन्सर पकड़ सकता है। और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि इंडिया नहीं, आप श्रीलंका में करा लो, आप जो है बांग्लादेश में करा लो, आप जो है पाकिस्तान में करा लो, ठीक है, यूएई में करा लो, बहुत ऑप्शंस हैं चेयरमैन साहब के पास। तो ये मिलके सब कुछ हो सकता है, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं चाहिए जी हमें पैसे बहुत सारे। इंडिया ने ये तक बोल दिया अब कि अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हुआ, हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी बाइकआउट कर देंगे। मतलब इंडिया T20 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो बाइकआउट करने जा रहा है। अब 2 शर्त है इसकी, मेरी सुन लीजिएगा जरा बात, बड़ी डिटेल से बताने लगूं, ठीक है। सिचुएशन इस टाइम पूरी पैन का स्ट्रोक हुई पड़ी है, आपको मैं बताता हूं। इंडिया ने पहले बोला कि अगर पाकिस्तान 2025 की एशिया कप खेलता है, हम एशिया कप से पीछे हट जाते हैं, हमने नहीं, पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, नहीं खेलना। ये इंडिया ने बात की, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने ये उनको बोला था। फिर उस बात को हजम कर लिया गया। क्यों? बीसीसीआई एक बहुत रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको नहीं फर्क पड़ेगा अगर एशिया कप नहीं होता, वो होस्ट नहीं करते। इंडिया लगाते वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी।
अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। इस वार से पहले पीएसएल की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा पीएसएल को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख बेख तक टुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है जब तुम लोग आईसीसी में ही पहले, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज़ करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जो एशिया कप जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें भारत अपना कोई शेयर नहीं लेता है, बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ होती है उनमें शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। और भारत का जो शेयर होता है दोस्तों वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए या कोई ऐसी कंट्री जो क्रिकेट का डेवलपमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया अपना शेयर उनको वहाँ पे दे देता है। तो सबसे बड़ी चोट जो पहुँचेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुँचने वाली है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। आप देखो भारत ही नहीं खेल रहा होगा। बात करूंगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे बंद कर दिए और तुम बेगैरत की औलादे जाकर सेकंड चैनल बना लिए। तो बताओ तुमसे अच्छा किसको पता कि एशिया कप भारत के नाम से चलता है? तुम्हारे नाम से नहीं चलता। तुम्हारे नाम से चलता तो तुम्हारे यूट्यूबर जो है घू खा रहे हैं, किया हुआ चाट रहे हैं, हिंदुस्तानियों की हुई टट्टी को जुबान लगा के जो है मजे मजे से लॉलीपॉप की तरह चाट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां हिंदुस्तान के व्यूअर्स नहीं होंगे, जहां हिंदुस्तान की क्राउड नहीं होगी, जनता नहीं होगी, व्यू हिंदुस्तान का नहीं होगा, तो भाई हम तो कटोरा लेके बैठ जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने यूट्यूबर्स को देखो, लड़के लड़कियां आंटे आंटियां सबको देखो सेकंड चैनल बना के बैठ लिए और भीख मांग रहे हैं हिंदुस्तान से कि यार हम है ही जो है जानवर के बच्चे, हम है ही सुअर के बच्चे, भाई हमें भीख दे दो, हमारे 10 चैनल बैन करवा दो। शर्म नाम की कोई चीज। अगर आप बात करो तो पीसीबी को होगा लॉस, क्योंकि ऑलरेडी हम चैंपियन ट्रॉफी नुकसान में करवा के आए हैं, सबको पता, पूरी दुनिया को ये पता है। ठीक है, फिर अब एशिया कप भी नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा, उधर से जो रेवेन्यू आएगा वो भी पीसीबी के पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक लॉस नहीं जाएगा। बीसीसीआई को नहीं होगा क्योंकि वो अमीर बोर्ड है, उनको ये छोटे मोटी शायद चीजें इतनी हर्ट ना करें, बट पीसीबी को करेंगी, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, ये ब्रॉडकास्टर हो गए, ये स्पॉन्सरशिपें होंगी, इन्हीं से हमें मिलती हैं और इन्हीं से हम चलते भी हैं, क्योंकि हमारी कोई अपनी कोई बायलैटरल सीरीज इतनी बड़ी होती नहीं है जिससे हम पैसा कमा लें। हमारा पीएसएल हो रहा है, पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है अपना, उसमें क्राउड ही नहीं आता, तो गेट मनी नहीं उधर से आती, तो हमारी तो कोई इतनी बड़ी बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती कि जिससे हम पैसा कमा सके। हमारा यही होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट से कमा लेंगे, इंडिया पाकिस्तान से कमा लेंगे, तो ये बट ठीक है ना। इंडिया जब होता था जाहिर पता पैसा बहुत आता, नहीं चाहिए पैसे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ी ये जीत हो जाएगी, पूरी दुनिया में जो है वो उनकी वैल्यू हो जाएगी कि यार देखो इंडिया नहीं था, ठीक है, उसके बगैर भी ये एशिया कप करवाया गया। यही चीज़ें, क्योंकि ये मोदी जो है ना ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग बिल्कुल खोखला हो चुका है, इसका दिमाग काम ही नहीं करता। अब हमारा अंदाज़ा लगाएं आप, मेरा अंदाज़ा लगा ले मेरी इस वीडियो से, और देख लेना हमारे क्रिकेटर्स और भी हैं। इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ, ज़रूर हमने इंडिया की बैंड बजाई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जब पाकिस्तान के साथ गलत करेगा, हम पाकिस्तानी हम तो बैंड बजाएंगे। लेकिन आप ये देखें, मेरी इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आ रहा। मैं आज भी कह रहा हूं हमें एशिया कप खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूं हमें इंडिया से खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूं इंडिया से बायलैटरल सीखना भी हिंदुस्तान के ऊपर ही है। नहीं तो जाकर देखो शोएब अख्तर की हालत, जाकर देखो शाहिद अफरीदी के चैनल को, कोई थूकता भी नहीं अब इनके चैनल पे। 10-10 हजार 12-12 हजार उनके व्यू आ रहे हैं, मिलियन में इनके व्यू आते थे। अब भोंको शाहिद अफरीदी को बोलो जितना भोंकना है भोंको, अब शोएब अख्तर को बोलो जितना भोंकना है भोंकते रहे लंगड़े, अब तू भी तेरा भी जो है दुकान बंद हो चुका है। तो ये न्यूज ऑफिशियली हो जाएगी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ये बिल्कुल कंफर्म है।
ये बिल्कुल कंफर्म है। और मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बेटा, मिशन सिंदूर चलता रहेगा। अभी सैफुल्लाह को ठोका ना वहां पे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी मीडिया पे बोलते हैं यार ये कौन है जो हमारे देश में आके जो है भारत के दुश्मनों को ठोक रहा है, ये कौन हो सकता है, तुम बताओ। रात तो नहीं हो सकती। और तुम लोगों को लगा कि सीज फायर जो है तुमने ट्रंप के हाथ पांव पकड़े, सीज फायर करवा दिया, अब भारत जो है तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते। तो ये सिचुएशन एक बड़ी गंभीर स्थिति में चल जा गई है। अब आप इधर से ये देखो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी को किस टीम से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है? इंडिया, और वो खेल ही नहीं रही। आईसीसी करवाएगी नहीं, बोलेगा हमने वर्ल्ड कप करवाना ही नहीं है भाई, बाढ़ में गैल पे चढ़ा दो वर्ल्ड कप को। लेकिन नहीं, अदर एंड अगर इंडिया खेलेगा तो आईसीसी खुश भी होगा और पैसा भी आएगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है जो, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो इंडिया बड़ी टीम है ना, फाइनल खेलती है, सेमीफाइनल खेलती है, फाइनल जीत जाती है, मतलब टॉप की टीम है, विनर्स में आती है इंडिया। तो विनर्स को साइड पे नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बात करो क्रिकेट सिचुएशंस की, पाकिस्तान तो ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो रहा है, तो आईसीसी पाकिस्तान का जाना अफोर्ड कर देगा, कर लेगा। आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूए कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात की, ये बात भी तो इंडियन मीडिया ही क्लेम कर रहा है ना कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचेस का बायकॉट करना चाहिए। तो अगर इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो पाकिस्तान का मीडिया भी करता है। हम यहाँ पे इंडिया करते हैं, वो वहाँ पे पाकिस्तान करते हैं। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया, ठीक है। इंडिया नहीं खेलेगा एशिया कप, पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सात्विक स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया है, और ये तूफान सीधा पाकिस्तान के दिल को छूकर निकला है। जी हाँ, आपने सही सुना, खबरें आ रही हैं कि भारत इस बार एशिया कप खेलने नहीं जाएगा। अब ये खबर सुनते ही एक सवाल जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के मन में आया होगा वो है, अबे फिर हम किससे जीतेंगे? दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि शादी में बैंड बाजा तैयार है, बारात आने को है और दूल्हा ही फरार है। तो हुआ ये है कि हमारी बीसीसीआई ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। जय शाह जी ने कहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। अब जब पाकिस्तान में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाड़ी वहां खेलने नहीं जाएंगे। और बस फिर क्या था, पाकिस्तान में जैसे बिजली गिर गई। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब बेचारे रात भर ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, कभी कह रहे हैं हमें भी तो देखना पड़ेगा। अरे सेठी साहब, ये सब धमकी किसको दे रहे हो? इंडिया के सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। एशिया कप उनका सपना, उनकी शान, और अब अगर इंडिया नहीं खेलता तो वो एशिया कप एशिया का लोकल टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली नहीं है तो छोटी मछली खा लो, लेकिन यहाँ तो बड़ी मछली ही नहीं आ रही। अब पाकिस्तान किसके साथ खेलेगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अरे ये तो आपस में ही खेल कूद कर खुश हो लेंगे, लेकिन वो असली मजा, वो असली टक्कर, वो इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला, वो कहाँ मिलेगा? पाकिस्तानी फैंस के तो अरमानों पर पानी फिर गया होगा। वो जो सोच रहे थे कि इस बार तो हम इंडिया को हरा ही देंगे, सपना ही रह गया।
अब दोस्तों मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया के बिना एशिया कप की चमक फीकी पड़ जाएगी, रेवेन्यू नहीं आएगा, दर्शक नहीं आएंगे और फिर जो वर्ल्ड क्लास होने का उनका दावा है वो भी हवा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस पूरी कहानी की मजेदार सच्चाई। अब देखते हैं बीसीसीआई का अगला मूव क्या होता है। क्या एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट होगा या पाकिस्तान को बिना इंडिया के ही टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया को पाकिस्तान में एशिया कप खेलना चाहिए या बीसीसीआई का ये फैसला सही है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए क्रिकेट। जय हिंद,